आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है परासरण दाब के विभिन्न नियमों का वर्णन कीजिए तथा बांठॉफ समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। यह दर्शाइए कि परासरण दाब एक अणुसंख्या गुणधर्म है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, परासरण दाब क्या होता है? एक अणुसंख्या गुणधर्म होता है। ठीक है, विलयन का एक अणुसंख्या गुणधर्म होता है। अब इसके विभिन्न नियमों का यहाँ पे वर्णन करना है दोस्तों। तो इसके 3 नियम हैं। पहला है वाइल बांठॉफ नियम, दूसरा है चार्ल्स बांठॉफ नियम, तीसरा है एवोगैड्रो बांठॉफ नियम। अब इनको दोस्तों यहाँ पे एक एक करके मैं लिख रहा हूँ इन नियमों को। तो सबसे पहला नियम है वाइल बांठॉफ नियम। ठीक है, तो वाइल बांठॉफ नियम दोस्तों, इस नियम के अनुसार ये नियम क्या कह रहा है? इस नियम अनुसार स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रण के समानुपाती होता है। अर्थात दोस्तों, हमने क्या करा, जो विलयन है उसका ताप क्या कर दिया? स्थिर कर दिया। स्थिर करने का मतलब है ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है विलयन के। अर्थात विलयन जैसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो वह 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहे। ठीक है, ये है ताप स्थिर करने का मतलब। तो जब हम ताप को स्थिर कर देते हैं तो विलयन का जो परासरण दाब होता है, परासरण दाब को हम किससे व्यक्त करते हैं? पाई से। ये जो विलयन का परासरण दाब है ये समानुपाती हो जाता है सांद्रण के, विलयन के सांद्रण के। अब समानुपाती होने का मतलब है कि सांद्रण अगर यहाँ पे बढ़ेगा तब परासरण दाब का मान बढ़ेगा, और अगर यहाँ पे सांद्रण C का मान दोस्तों घटेगा, विलयन का जो सांद्रण है उसका मान घटेगा, तब परासरण दाब का मान घटेगा। ठीक है, तो ये पहला नियम है वाइल बांठॉफ नियम। दूसरा नियम है चार्ल्स बांठॉफ नियम। तो इस नियम के अनुसार क्या है कि इस नियम अनुसार यदि किसी तनु विलयन का सांद्रण स्थिर रखा जाए। अब दोस्तों, सांद्रण अर्थात C को हमने क्या कर दिया? स्थिर स्थिर कर दिया। तो अगर हम किसी भी तनु विलयन का सांद्रण हम स्थिर कर देते हैं तो क्या होता है? उसका जो परासरण दाब है, जो विलयन है उसका परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, तो परासरण दाब आप देख रहे हैं पाई किसके समानुपाती है? परम ताप T के समानुपाती। ठीक है, परम ताप होता है दोस्तों वह ताप जिसको कि हमने केल्विन में व्यक्त किया हो। ठीक है, तो ये है परम ताप। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं परासरण दाब किसके समानुपाती रहेगा? परम ताप T के समानुपाती रहेगा। अब दोस्तों, तीसरा नियम है एवोगैड्रो बांठॉफ नियम। ये भी परासरण दाब का ही नियम है, एवोगाड्रो बांठॉफ नियम। और इस नियम के अनुसार क्या है? यदि दो तनु विलयनों के ताप और परासरण दाब क्या है दोस्तों? आपस में बराबर हैं। ताप समान कर दिया, T1 बराबर T2, और परासरण दाब पाई1 बराबर पाई2। ताप और परासरण दाब समान बराबर हैं तो उनके समान आयतनों में, अर्थात आयतन भी समान ले लें। पहले जो विलयन है, पहला विलयन उसका आयतन B1 है, दूसरा विलयन का आयतन B2 है, और ये भी हमने क्या कर दिए? समान कर दिए। समान आयतनों में अणुओं की संख्याएं भी क्या होंगी? समान होंगी। अर्थात अणुओं की संख्या को हम मोलों की संख्या से लिख दे रहे हैं यहाँ पे, अर्थात N1 बराबर होगा N2 के। तो ये दोस्तों एवोगाड्रो बांठॉफ नियम है। इसके बाद दोस्तों हमसे कह रहा है कि दर्शाइए कि परासरण दाब एक अणुसंख्या गुणधर्म है और बांठॉफ समीकरण की व्युत्पत्ति भी करनी है। तो अब हम बांठॉफ समीकरण की व्युत्पत्ति कर रहे हैं। तो दोस्तों, बांठॉफ समीकरण की यहाँ पे व्युत्पत्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहला हमारा नियम था परासरण दाब का, वाइल बांठॉफ नियम, इसके अनुसार अगर हमने ताप को स्थिर कर दिया था तो आप देख रहे हैं परासरण दाब किसके समानुपाती था? सांद्रण C के। अब जो सांद्रण होता है, सांद्रण जो होता है C, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन के, क्योंकि सांद्रण क्या होता है? मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो यहाँ से दोस्तों हम कह सकते हैं कि सांद्रण जो है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सांद्रण जो C है इसका मान अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? परासरण दाब व्युत्क्रमानुपाती आ जाएगा 1/b के। तो वही यहाँ पे दोस्तों हमने लिख दिया है कि वाइल बांठॉफ नियम से हम लिख सकते हैं कि परासरण दाब जो है विलयन के आयतन के कैसे होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा, अगर हम विलयन का ताप क्या रखें? स्थिर रखें। और चार्ल्स बांठॉफ नियम दोस्तों क्या है? चार्ल्स बांठॉफ नियम में परासरण दाब समानुपाती था परम ताप के, विलयन का जो ताप है
परमताप उसके समानुपाती। अब इन दोनों नियमों को अगर हम मिलाएंगे तो इससे क्या आ जाएगा, हमें दोनों नियमों से हमने निष्कर्ष निकाला कि जो परासरण दाब पाई है वो समानुपाती हो जाएगा टी बटे बी के। और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह आ जाएगा, तो ये आ जाएगा परासरण दाब पाई बराबर एस इंटू टी बटा बी और पाई भी बराबर एस इंटू टी, जहाँ एस को हम कहते हैं विलयन स्थिरांक। ठीक है, और ये देख जो हमारे वांठाफ जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो एस है अर्थात विलयन स्थिरांक, इसका मान गैस नियतांक आर के मान के बराबर होता है और इस वजह से उन्होंने इसको आर से प्रतिस्थापित कर दिया। तो पाई भी बराबर समीकरण उन्होंने ज्ञात किया आर इंटू टी, और इस समीकरण को दोस्तों हम वांठाफ समीकरण कहते हैं। ठीक है, और अगर दोस्तों यहाँ पे मोलों की संख्या हम n ले लेते हैं, अगर n मोल हैं बिलियन, जो विलय के n मोल हमने लिए हैं बिलियन में, तब दोस्तों परासरण बांठाफ समीकरण जो है वो कुछ इस प्रकार आ जाएगी, पाई भी बराबर n इंटू आर इंटू टी। तो आप यहाँ पे इस समीकरण से दोस्तों हम यहाँ से देख सकते हैं, ये जो समीकरण है यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो परासरण दाब है वो बिलियन में विलय के मोलों की संख्या के कैसे आ रहा है, समानुपाती आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आर ये गैस नियतांक है, ताप और आयतन स्थिर कर दिए हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मोलों की संख्या के कैसे परासरण दाब समानुपाती है। ठीक है, तो अर्थात अगर विलयन में विलय के मोलों की संख्या या कणों की संख्या बढ़ेगी तो परासरण दाब का मान बढ़ेगा, और यदि दोस्तों ये संख्या घटेगी तो परासरण दाब का मान घटेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो परासरण दाब है वो किस पर निर्भर कर रहा है, विलयन में विलय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, यदि हम आयतन को निश्चित कर देते हैं विलयन के। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो परासरण दाब है वो कैसा गुणधर्म है, एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।